कैसे माता सीता से भी ज्यादा महान थी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। किस वजह के चलते लक्ष्मण हुए थे अपनी ही पत्नी से नाराज। आखिर क्यों 14 साल तक सोती रही उर्मिला। दोस्तों, ये वो कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, रामायण हम सभी ने देखी है। हम सभी से अगर माता सीता, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, रावण और हनुमान के बारे में अगर पूछा जाए तो हम सब बड़े आराम से बता सकते हैं। लेकिन रामायण में एक महिला ऐसी थी जो बहुत महान थी, पर उसको हमेशा उपेक्षा झेलनी पड़ी। वो महिला थी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, जिसने सब दुखों को उठाकर भी अपने धर्म और कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा। जब राम सीता के साथ वनवास को जाने लगे तो बड़े आग्रह पर लक्ष्मण को भी साथ जाने की आज्ञा हो गई। उनकी पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने का प्रस्ताव रखा, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य और माताओं को उनकी आवश्यकता है। उर्मिला के नवयौवन कंधों पर इतना बड़ा दायित्व डालकर लक्ष्मण चले गए। वो पल, वो जीवन सरिता जो कोई भी नववधू अपने पति के साथ गुजारती है, वो उर्मिला के नसीब में नहीं लिखी थी। पतिव्रता स्त्री ने जीवन के चंचल पड़ाव पर भी लेश मात्र किसी और का ध्यान नहीं किया। ये उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। उर्मिला के अखंड पतिव्रत स्नेह और त्याग की चर्चा रामायण में उपेक्षित थी, पर ना जाने क्यों वो सामने नहीं आ सकी। उर्मिला अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर में भी आंसू नहीं बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे वचन लिया था कि वो कभी आंसू नहीं बहाएगी, क्योंकि अगर वो अपने दुख में डूबी रहेंगी तो परिजनों का ख्याल आखिर कौन रखेगा। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि अपने पति को 14 सालों के लिए अपने से दूर जाने देना और उसकी विदाई पर आंसू भी ना बहाना किसी नवविवाहिता के लिए कितना कष्टकारी साबित हो सकता है। कितना हृदय विदारक पल था जब परम पूजनीय महाराज दशरथ स्वर्ग से धार गए थे, पर वचन के सम्मान को रखने के लिए तब उर्मिला रोई भी नहीं थी। जनक अपनी पुत्री को मायके अर्थात मिथिला ले जाना चाहते थे, ताकि माँ और सखियों के सानिध्य में उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके। परंतु उर्मिला ने मिथिला जाने से ये कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि अब पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ देना उसका धर्म है। बहुत से लोग इस बात से परिचित हैं कि अपने वनवास के दौरान भाई और भाभी की सेवा करने के लिए लक्ष्मण पूरे 14 साल तक नहीं सोए थे। उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला दिन और रात सोती रही। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि रावण के बेटे मेघनाद को ये वरदान प्राप्त था कि जो इंसान 14 सालों तक सोया ना हो, केवल वही उसे हरा सकता है। लक्ष्मण अपनी पत्नी उर्मिला की वजह से पिछले 14 सालों से सोए नहीं थे, इसलिए लक्ष्मण मेघनाद को मोक्ष दिलवाने में कामयाब हो गए। रावण के अंत और 14 साल के वनवास के पश्चात जब राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटे, तब वहां राम के राज तिलक के समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। सभी को ये बात बेहद आश्चर्यजनक लगी कि क्या लक्ष्मण किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। जब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने ताउम्र इस घड़ी का इंतजार किया, लेकिन आज जब ये घड़ी आई है तो उन्हें निद्रा देवी को दिया गया वो वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास काल के दौरान 14 वर्ष के लिए उन्हें दिया था। दरअसल निद्रा से लक्ष्मण ने कहा था कि वो 14 साल के लिए उन्हें परेशान नहीं करें, उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला सो जाएंगी। निद्रा देवी ने उनकी ये बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही लक्ष्मण अयोध्या लौटेंगे, उर्मिला की नींद टूट जाएगी और खुद लक्ष्मण को सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वो राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। वो देख भी नहीं पाए।
उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला ने ये रस्म देखी थी। एक और वाक्य ऐसा है जो बताता है कि लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला थी। दरअसल मेघनाद के वध के पश्चात उसका शव राम जी के खेमे में था। जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना उसे लेने आई, पति का छिन्न भिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा कि सुमित्रा नंदन, तुम भूलकर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति दुनिया में किसी के पास नहीं थी। ये तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था। खैर, आपके जहन में भी ये सवाल आया होगा कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 साल तक सोती ही रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को दिया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया होगा? तो इसका जवाब है कि माता सीता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दे दिया था। उस वरदान के मुताबिक उर्मिला एक साथ 3 काम कर सकती थी। बाकी दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर सकते हैं। वीडियो आपने पूरी देखी है, इसके लिए आपका बेहद ज़्यादा शुक्रिया।